बरमुडा ट्रायंगल को आज कौन नहीं जानता। ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस और मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ से गुजरने वाले शिप्स और प्लेन्स ऐसे गायब होते हैं कि मानो वो इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो आइए जानते हैं कि बरमुडा में हुए इंसिडेंट्स रियल हैं या सिर्फ लेजेंड स्टोरीज जिन्हें इंसानों के थ्रू क्रिएट किया गया है। बरमुडा ट्रायंगल अमेरिका की एक सिटी फ्लोरिडा से स्टार्ट होकर पोर्टोरिको और पोर्टोरिको से स्टार्ट होकर बरमुडा आइलैंड तक 100 माइल्स का डिस्टेंस कवर करती है, जो अटलांटिक ओशन का एक पार्ट है। इन तीनों को मिलाकर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, जिसे बरमुडा ट्रायंगल कहा जाता है। बरमुडा ट्रायंगल का सबसे पहला इंसिडेंट ईयर 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ हुआ, जो अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहे थे एक नई दुनिया को डिस्कवर करने के लिए। बेसिकली उन्होंने बताया कि उनकी जर्नी के दौरान अटलांटिक ओशन में उनका कंपास अचानक से खराब हो जाता है और कुछ दूरी पर उनको गोल टाइप की एक लाइट दिखाई देती है, जो समुद्र में गिरी। चारों ओर तूफान आने लगा और काले घने बादल छा जाते हैं। ये स्टोरी उन्होंने अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका में मेंशन की है। एंड सेकंड इंसिडेंट हुआ ईयर 1945 में यूएस नेवी के थ्रू। बेसिकली ये एक ग्रुप था जो अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए निकला हुआ था। इनको नेम दिया गया था फ्लाइट 19। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स मौजूद थे और उनके लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, जो उनको कमांड कर रहे थे। ये अपने 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट के साथ फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। कुछ देर तक फ्लाई करने के बाद मौसम अचानक से खराब हो जाता है। देन लेफ्टिनेंट चार्ल्स अपने क्रू मेंबर्स को कमांड करते हैं कि हमें वापस अपने ट्रेनिंग स्पॉट पर चलना चाहिए। तभी चार्ल्स अपना कंपास देखते हैं, जो काम करना बंद कर देता है। एंड अगेन वो अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, बट वो भी सही से वर्क नहीं करता। तभी चार्ल्स अपनी टीम से कहते हैं कि दैट लुक एट योर कंपास, इज इट वर्क प्रॉपरली और नॉट। बट उनकी टीम के कंपास की भी सेम यही कंडीशन थी। तभी चार्ल्स को कुछ समझ नहीं आता एंड सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। देन कुछ देर बाद बेस स्टेशन के रडार से 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स गायब हो जाते हैं। तभी इस इंसिडेंट के बाद एक रिसर्च टीम को बुलाया जाता है फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए। फ्लाइट में 13 क्रू मेंबर्स मरीन एयरक्राफ्ट को लेकर फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। एयरक्राफ्ट अपनी पोजीशन पर बिल्कुल सही फ्लाई कर रहा था एंड सडनली एयरक्राफ्ट का कांटेक्ट कट हो जाता है बेस स्टेशन के रडार से। एंड सेम ये वाला प्लेन भी गायब हो जाता है। किसी को कुछ नहीं पता कि फर्स्ट और सेकंड टीम के बीच क्या हुआ। एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ ईयर 1881 में। एक एलन ऑस्टिन नेम के इस शिप को अपनी जर्नी यूके से न्यूयॉर्क कंप्लीट करनी थी। तभी जर्नी कंप्लीट करने से 3 दिन पहले शिप के कैप्टन ग्रिफिन को रास्ते में एक अननोन शिप दिखाई देता है। तो कैप्टन शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट नथिंग हैपन्स। शिप से कोई जवाब नहीं आता। कैप्टन को थोड़ा अजीब लगता है। वो फिर से कोशिश करते हैं शिप से कांटेक्ट करने की, बट अगेन वही, शिप से कोई जवाब नहीं आता। कैप्टन अपने क्रू मेंबर्स के साथ शिप पर जाते हैं शिप को चेक करने के लिए, बट शिप को देखते ही वो सारे शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा शिप खाली था। इनफैक्ट खाली होने के बाद भी शिप में रखा सामान बिल्कुल सेफ था। अगर कुछ मिसिंग था तो वो थे कैप्टन, क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स, जिनका इस शिप पर दूर दूर तक कोई नाम और निशान नहीं था। तभी एलन के कैप्टन डिसाइड करते हैं कि शिप को हम अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर जाएंगे। कैप्टन अपने कुछ क्रू मेंबर्स को इस अननोन शिप पर छोड़ते हैं, इसे कंट्रोल करने के लिए, ताकि आगे की जर्नी कंप्लीट हो सके। जर्नी को कंटिन्यू करते हुए करीब 1 ही दिन हुआ था एंड अचानक से तूफान आता है और वही अननोन शिप गायब हो जाता है। देन कुछ देर बाद तूफान रुकता है और कैप्टन गायब हुए शिप को ढूंढने लगते हैं। तभी गायब हुआ शिप कुछ ही दूरी पर दिखाई देता है। कैप्टन शिप पर जाते हैं और देखते हैं जो क्रू मेंबर्स शिप को कंट्रोल कर रहे थे वो शिप से गायब हो चुके हैं। कैप्टन इस इंसिडेंट के बाद इतने डर जाते हैं कि इस अननोन शिप को वहीं छोड़कर अपनी आगे की जर्नी कंप्लीट करते हैं। वेल, इन दोनों इंसिडेंट्स में एक चीज बिल्कुल सिमिलर है कि अचानक से गायब हो जाना। सैकड़ों साल पहले बरमुडा ट्रायंगल को अलग अलग नामों से जाना जाता था, लाइक द ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, द सी ऑफ डूम, द डेविल्स ट्रायंगल एंड द लास्ट बरमुडा ट्रायंगल। ईयर 1964 में आर्गोसी नेम की एक मैगजीन पब्लिश हुई। इसमें एक आर्टिकल था द डेडली बरमुडा ट्रायंगल के नाम। इस आर्टिकल के थ्रू बरमुडा में हुए इंसिडेंट्स को मिस्ट्री के तौर पर दिखाया गया था।
कि देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट द बर्मुडा ट्रायंगल, कि बर्मुडा ट्रायंगल में कुछ तो डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर आइलैंड। और तभी से बर्मुडा ट्रायंगल इतना पॉपुलर होने लगा। इनफैक्ट इस पर कई हॉलीवुड मूवीज, बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज, इवन कई ड्रामाज भी इस पर क्रिएट किए गए। जबकि बर्मुडा में हुए इंसिडेंट्स का रेशो करीब 200 से लेकर 400 के बीच है। क्या इन सारे इंसिडेंट्स का इस 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में होना पॉसिबल है? वेल, कुछ रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं। इवन कई लोग तो बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को एलियन और सी मॉन्स्टर से लेकर इल्यूमिनाटी तक को ब्लेम करते हैं, बट इसके पीछे की रियलिटी अनबिलीवेबल है। कुछ रिसर्चर्स ये क्लेम करते हैं कि बर्मुडा में हुए इंसिडेंट्स का रिलेशन मॉन्स्टर या एलियन से नहीं, बल्कि यहाँ होने वाले इन इंसिडेंट्स का रीजन डिफरेंट वेज में देखने को मिलता है। बट उससे पहले ये जानते हैं कि कंपास, रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यहाँ पर अचानक से बंद क्यों हो जाते हैं। वेल, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर बनने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। इसके कांटेक्ट में आते ही शिप और प्लेन्स के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अचानक से बंद हो जाते हैं, जिस वजह से इनका कांटेक्ट बेस स्टेशन से कट हो जाता है। एंड सेकंड रीजन है ये ओशन में बनने वाले वॉल्केनिक स्पॉट्स, क्योंकि साइंटिस्ट ने जब इन पर रिसर्च की तो बताया कि जब कोई भी शिप इस एरिया को क्रॉस करता है तो वो शिप इन वॉल्केनिक स्पॉट से टकराने की वजह से डैमेज होकर डूब जाता है। और इन वॉल्केनिक स्पॉट से निकलने वाली मीथेन गैस यहाँ के पानी की डेंसिटी को लो कर देती है, जिस वजह से बड़े से बड़ा शिप भी इस पानी में फ्लोट नहीं कर पाता और पानी की डेंसिटी कम होने की वजह से वो डूब जाता है। एंड द लास्ट, बर्मुडा के ऊपर बनने वाले ये हेक्सागोनल क्लाउड्स जो एयर ब्लास्ट का काम करते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इन क्लाउड्स के नीचे 100 to 120 किलोमीटर पर हार्स की स्पीड से तेज हवाएं चलती है। हवा का फ्लो इतना पावरफुल होता है कि जब कोई भी प्लेन इसमें एंटर करता है तो एयर फ्लो के कांटेक्ट में आते ही पूरा का पूरा प्लेन अनबैलेंस्ड होकर ब्लास्ट हो जाता है। ये क्लाउड्स देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल से लगते हैं, बट 80 किलोमीटर्स के एरिया में फैले होते हैं। एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी कि बर्मुडा कोई डेंजरस और मिस्टीरियस प्लेस नहीं है, बल्कि ये एक हाईली ट्रैफिक जोन होने की वजह से इंसिडेंटल पॉइंट हो सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।